आज हम करेंगे कॉइन के क्वेश्चंस, हेड एंड टेल, है ना। हमने कल डिस्कस कर लिया था सिंगल कॉइन में क्या होता है, डबल में क्या होता है। सिंगल कॉइन में आपका हेड और टेल, देयर आर ओनली 2 आउटकम्स। बट यदि आपके पास 2 कॉइन है या आपने एक कॉइन को एक साथ 2 बार टॉस किया तो आपके पास हेड टेल, टेल हेड, दोनों पे हेड दोनों पे टेल, ये 4 आउटकम हो जाते हैं, है ना। और यदि हमने 3 कॉइन को संग में टॉस किया या एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया तो हमारे पास क्या होता है, यही वाला कॉम्बिनेशन आप एक बार और रिपीट कर लें, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और इनके आगे 3 में आप हेड लगा दें, 4 में, और बाकी 4 में आप क्या लगा दें, टेल। तो आपके 8 पॉसिबल आउटकम जो है उनके कॉम्बिनेशन तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अ कॉइन इज टॉस्ड से यहाँ क्या मतलब है, सिंगल कॉइन। तो सिंगल कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, बिकॉज देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल। तो हेड आएगा 1 और फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम्स 2। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, सेम अप्लाइज टू टेल। टेल का भी होता तो भी बेटा 1/2 ही आता। फिर बोल रहा है कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 1 हेड। 2 हेड चलेंगे नहीं चलेंगे, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 हेड मतलब 2 हेड नहीं चलेंगे, 2 टेल चलेंगे, हेड नहीं आया दैट इज एक्सेप्टेबल, पर एक से ज्यादा हेड वो हम नहीं लेंगे। तो हम इन पे फोकस करें तो एक से ज्यादा हेड इसमें है, बाकी के 3 जो केस थे आपके ये नो हेड या 1 हेड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। हाँ, सेम यदि आपका 1 टेल, ये मोस्ट 1 टेल होता तो भी आंसर 3/4 होता, उसमें हम 2t वाला छोड़ देते, 2h एक्सेप्टेबल होता। अब फिर से बोला 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। एक बार इसको कहीं लिख लेते हैं क्योंकि बार बार लिखने में टाइम बर्बाद होगा। तो इसको एक बार हम थोड़ा सा दिस इज ओके। अब हमें बोला है कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी पूछिए एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आए। तो कम से कम 1 हेड आए मतलब 2 हेड भी चलेंगे, पर 2 टेल वाला यदि हम इस पे फोकस करना है, हमको यहाँ पर हमको ये 4 कॉम्बिनेशन 2 कॉइन में इस पे फोकस करना है, तो एटलीस्ट 1 हेड। तो इसके अलावा ये तीनों केस एक्सेप्टेबल है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड आए, तो 2 हेड्स चलेंगे, 1 हेड चलेगा, पर नो हेड दैट इज 2 टेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 3/4। एटलीस्ट 1 टेल, सेम विल हैपन, जो इसका आंसर है वही जो हेड के लिए होगा वही टेल के लिए होगा। हेड ऑन बोथ, फिर क्या बोल रहा है, दोनों पे हेड, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे हेड आए, तो उसका आंसर क्या होगा, 1/4। फिर है 2 हेड्स, हेड ऑन बोथ या 2 हेड्स दोनों का मतलब सेम है, 2 टेल्स का आंसर भी 1/4 आएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड एंड नो हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का क्या हो गया, कम से कम 1 हेड आए। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, तो ये 3 चलते हैं। इसका आंसर अब आपको याद होना चाहिए, इट इज 3/4। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड है, तो ये वाले 3 एक्सेप्टेबल है, तब भी आंसर क्या आया, 3/4। नो हेड, व्हाट डज नो हेड इंप्लाई, कि एक भी हेड नहीं है, तो दैट मीन्स 2 टेल। 2 टेल पूछने की बजाय नो हेड पूछा, दोनों का मतलब सेम है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/4। नेक्स्ट है
एटलीस्ट वन टेल, सेम विल हैपन 3/4, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, हाँ ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब सारे की सारे एक्सेप्टेबल है। एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए तो नो हेड भी चलेगा, सिंगल हेड भी चलेगा, सारे की सारे फेवरेबल आउटकम हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। ये याद रखना, इसमें गड़बड़ होने के डाउट रहता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। नो हेड, नो हेड मतलब 2 टेल, दैट इज 1/4। नेक्स्ट है 2 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड कर लिया हमने। एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल मतलब नो टेल भी चलेगा, तो सारे के सारे एक्सेप्टेबल हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। एट मोस्ट 2 टेल या 2 हेड बोलते हैं तो आंसर क्या आएगा 1। फिर क्या बोला है, एट मोस्ट 2 टेल्स, 1 टेल तो 2 ही बार आता है। 1 टेल पूछा मतलब सिंगल टेल, हाँ एग्जैक्टली 1 टेल, तो 2/4 विच इज 1/2। एट लीस्ट 1 दैट इज 3/4, एट मोस्ट 1 हेड 3/4, 2 हेड्स इज 1/4। अब ये है आपको समझने का एक क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ है 2014 में। इसमें क्या कहा, एक फैमिली है 3 बच्चों की, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 बॉय हो। तो बेटा बच्चे किसी की फैमिली में होंगे तो या तो बॉय होगी या गर्ल होगी, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हम कंसिडर नहीं करते, है ना। तो या तो बेटा होगा या बेटी होगी, तो देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, बॉय और गर्ल। सिमिलर एज हेड एंड टेल, जब हमने कॉइन को टॉस किया हेड और टेल के कॉम्बिनेशन थे, तो हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया, या फैमिली में 3 बच्चे हैं, सेम कॉम्बिनेशन आएंगे। हम हेड को बॉय से और टेल को गर्ल से, या वाइस वर्सा रिवर्स कर दें कि टेल की जगह बॉय और हेड की जगह गर्ल लिख दिया, तो हमारे कॉम्बिनेशंस यही बनेंगे जो 8 थे। बस हमारे ये क्या हो जाएंगे, बीजी की टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कि बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, है ना। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात पता है ना, तो आप किसी भी एक को हेड को बॉय मान लो या टेल को बॉय मान लो और आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको क्या पूछा 3 कॉइन के केस में एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब आप समझ लो या तो एटलीस्ट 1 हेड या एटलीस्ट 1 टेल, तो कम से कम 1 हेड आए। तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड सारे चलेंगे। कौन सा केस नहीं चलेगा, जिसमें तीनों टेल हो। इसके अलावा सारे की सारे केसेस एक्सेप्टेबल है। यदि हम एटलीस्ट 1 हेड की बात करें तो 3 टेल के अलावा सब में 1 या 2 या 3 हेड है, तो आंसर क्या आएगा 7/8। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल, या इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 गर्ल, सबका आंसर क्या होगा 7/8। ये बात याद रखना। हाँ, हम उसको कंपेयर करें तो हमारा सेम केस बनता है। नेक्स्ट है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। यदि हमने 3 कॉइन को संग में टॉस किया तो हमारे आउटकम्स ये बनते हैं। ऑल हेड्स कितनी बार आ रहा है उसमें, ओनली 1 टाइम, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/8। फिर बोला एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 हेड भी चलेंगे और 3 हेड भी चलेगा। 1 और नो हेड इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो एटलीस्ट 2 हेड, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। इन सब में आपके 2 हेड है, बाकी में 1 हेड है या नो हेड है ना। तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 4/8 विच इज हाफ। तो एटलीस्ट 1 हेड बोला, हाँ एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स है ना, कम से कम 2 हेड, तो आंसर क्या आया 1/2। तो आपको यदि एटलीस्ट 2 टेल बोलता तो भी आंसर क्या आता 4/1/2। फिर बोला एग्जैक्टली 1 हेड, तो अभी हमने 4 में काउंट किया कि 2 हेड्स है और बचे 4 आउटकम, 4 में से 3 टेल है, तो बाकी 3 में क्या होगा 1 हेड, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 3/8। एग्जैक्टली 1 हेड हो या एग्जैक्टली 1 टेल हो, आंसर विल बी सेम, दैट इज 3/8। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 3 हेड के अलावा बाकी सारे चलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया 7/8। एट मोस्ट 2 हेड्स मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, नो हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा, बस 3 हेड नहीं चलेगा, तो आंसर क्या आ गया 7/8। फिर आपको बोला है बोर्ड में 2016 में एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स वी हैव ऑलरेडी डन। एग्जैक्टली 2 हेड्स इज, एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला क्या था आपका, एग्जैक्टली 2 में 3 हेड काउंट नहीं होगा, तो 1 2
एंड 3, देयर आर ओनली 3 पॉसिबल आउटकम। जो हमने 4 एटलीस्ट 2 हेड में हमने 4 काउंट किए थे क्योंकि 3 हेड भी काउंट हुआ था, पर जब एग्जैक्टली की बात कर दी तो 3 हेड को नहीं काउंट करेंगे। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स देयर आर ओनली 3 पॉसिबल आउटकम, तो आंसर हुआ 3/8। और एग्जैक्टली 2 टेल्स होता तो भी आंसर यही होता। अब बोल रहा है एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल, तो 2 टेल भी चलेगी और 3 टेल भी चलेगी। तो 2 हेड हमारा कितना था, एटलीस्ट 2 हेड हम कर चुके, सेम आंसर आएगा 4/8, है ना। फिर एग्जैक्टली 2 हेड्स हमने कर लिया, एटलीस्ट 2 हेड्स वी हैव डन सेम, एटलीस्ट 2 टेल्स सेम क्वेश्चन है। एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल आए, तो 2 टेल किस में आ रहे हैं, 1, 2 और 3। एग्जैक्टली 2 टेल्स इज 3/8, ये आंसर लिखा हुआ है। फिर है ऑल हेड, ऑल हेड मतलब 3 हेड मतलब 1/8। 2 हेड्स वी हैव ऑलरेडी डन, 2 हेड्स इज 3/8। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, तो ये 3 टेल छोड़ के बाकी के सारे चलेंगे, तो आंसर क्या हो गया 7/8। एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 मीन्स 2 चलेंगे, 2 से ज्यादा चलेंगे, कम वाले नहीं चलेंगे, तो 4/8, 1/2। ऑल टेल्स, ऑल टेल्स इज ओनली 1 केस, तो आंसर क्या होगा उसका 1/8। नेक्स्ट है एटलीस्ट 2 हेड्स, कर लिया हमने। हाँ, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना, नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस, सेम रिजल्ट ना आए। तो सेम रिजल्ट कितनी बार आ रहा है आपका, ओनली 2 टाइम्स, विच इज हेड 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 या टेल टेल टेल, ये आपका सेम रिजल्ट है, तीनों हेड या तीनों टेल, ये सेम रिजल्ट है। तो इन दोनों को छोड़ दे, बाकी के में सेम रिजल्ट नहीं है सब में, तो 6 कॉम्बिनेशन बचे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8 - 2 6, 6/8 कैंसिल करेंगे 3/4। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में भी गिवन है। हनीफ मीन्स यदि सारे आउटकम सेम होंगे तो हनीफ जीतेगा, उसने बेट लगाई है तभी जीतेगा जब वो सारे आउटकम सेम हो, मतलब तीनों हेड हो या तीनों टेल हो तभी जीतेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि हनीफ विल लूज द बेट, है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। तो बात वही है, उन्होंने भी ये पूछा है कि नॉट सेम आउटकम्स, यानी हार जाए मतलब तीनों हेड या तीनों टेल नहीं आए। तो बचे कितने, 8 - 2 6, 6/8। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 1 टेल, एक ही टेल आए, तो एक ही टेल कितनी बार आता है, 3 बार आता है। और एक को जहां तक याद है तो एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल किस किस में है, 1, 2, 3 बार है, तो 3/8। इस पर थे हम, एग्जैक्टली 1 टेल कहाँ लिखा है, एक जैसे क्वेश्चन है ना, मैंने सारे जितने भी स्कूल में आए सब एक जगह पेस्ट कर दिए थे कि अलग अलग सब में कहानी तो सेम ही होती बार बार कि 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, या 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, या 1 कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो बात वही है, तो कंसेप्ट आपके ये चेंज होते हैं। एटलीस्ट 1 हेड हो गया, एटलीस्ट 2 हेड हो गया, ऑल टेल हो गया, एटलीस्ट 2 हेड हो गया, नॉट गेटिंग हाँ एग्जैक्टली 1 टेल। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था आपका 3 डाइस का। तो डाइस के केस, डाइस की सॉरी कॉइन्स का, तो कॉइन के केस में यही है। अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नंबर्स। जहां नंबर्स आए वहां पर सब तरह की बातें नंबर से जुड़ी आ जाएंगी, दैट इज ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर, मल्टीपल, हाँ सारी बातें आ जाएंगी। जैसे ही नंबर की बात करेंगे, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो ये बेहतर होगा कि यदि हमें प्राइम नंबर याद हो, क्योंकि हमें यदि नंबर दे दिए कि इतने नंबर हैं, अब इसमें से प्राइम नंबर बताओ, तो हमको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। इसका काम खत्म। तो प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए, तो मैंने ये लिस्ट निकाली थी। प्राइम नंबर देखो, आपको ये याद है कि इवन प्राइम नंबर, देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर विच इज 2, बाकी के सारे प्राइम नंबर जितने भी हैं वो ऑड हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये तो सबको याद होता है कि 20 तक आपके 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 8 प्राइम नंबर्स आर टिल 20। फिर 20 की रेंज में देयर आर ओनली 2 प्राइम नंबर, 23 एंड 29, बाकी के सारे कंपोजिट है। 30 की रेंज में जाओगे 31 और 37, 40 वाली रेंज में आप देखोगे देयर आर ओनली 3, 41, 43, 47, 50 में 53, 59,
60 में ओनली 61, 67, 70s में 71, 73, 79, 8 की रेंज में 2 ही है 83, 89 और 90 to 100 के बीच में 97, 1 to 100 के बीच में देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। ये सब बातें आप 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ते हो और ये अभी काम आती हैं, तो यदि आप याद रख सको तो बेहतर है ना, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो प्रोबेबिलिटी के नंबर्स के क्वेश्चन आ गए तो गड़बड़ होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप गलत कर दे, क्योंकि आपकी काउंटिंग गलत हो जाएगी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स में, तो आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ये भी वही है प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 से 20, मतलब ये 10 से 30 तक, ये 30 से 50 तक, ये 50 से 70 तक, ये 70 की कंटिन्यूशन में चल रहा है 97, टोटल 25 है। जैसे भी याद रखना है याद रखो, 2-4 दिन ध्यान दोगे तो देखो शुरू के तो मुझे पता है कि 23 तक तो सबको याद रहते हैं, 23, 29 तक याद रहता है, उसके आगे के नंबर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दो क्योंकि रेंज अलग अलग होती है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, यू विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ 1, 2, 3 ... 15। इसका मतलब 1 से लेकर 15 तक सारे नंबर हैं, नंबर सारे लिखे हैं ना, बीच में 2 छोड़ दिया होता, 1, 3, 5 ऐसा लिखा होता, मतलब ऑड नंबर्स हैं, ये सारे हैं 1, 2, 3 से लेकर 15 तक। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 15। अब इसमें पूछा है द मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल हो, हमने इसमें से कोई नंबर उठाया वो 4 का मल्टीपल हो, तो आपको पता है इसमें 4 के मल्टीपल क्या आएंगे, 4 2 8, 4 3 12, देयर आर ओनली 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 4 16 आउट ऑफ रेंज, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम जो 4 के मल्टीपल है, इन टोटल आउटकम्स आर 15, 3 5 आर 15, तो फाइनल आंसर आपका क्या आया 1/5, दैट इज ऑप्शन सी। ये बोर्ड में आया हुआ है 2014 में। फिर बोल रहे हैं अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स। देखो कहानी में बात कुछ भी कर सकता है कि डिस्क है, ये है, बॉल है, ये है, वो है, कुछ भी बोल दे, बात क्या हो रही है कि नंबर्स हैं और उसमें से एक नंबर आप रैंडमली निकाल रहे हो, तो जो भी पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी। नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं 1 से लेकर 40 तक, तो 1 से लेकर 40 तक 40 नंबर हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में आने वाले नंबर। हम 40 को डायरेक्टली 5 से डिवाइड करें क्योंकि 1s प्लेस पे 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 8 जा 40 और स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो हमें पता है कि सारे के सारे 8 मल्टीपल इस रेंज में आएंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40। देयर आर 8 मल्टीपल्स ऑफ 5 इन दिस रेंज, तो 8/40 कैंसिल होकर आंसर इसका भी क्या आ गया 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड्स बियरिंग नंबर, ध्यान से पढ़ें, 1 3 5 ... 35 आर केप्ट इन अ बैग। एक कार्ड रैंडमली निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि द कार्ड इज बियरिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 15, आ गया प्राइम नंबर। और यहाँ पर पहले आप बताओ कि टोटल नंबर कितने हैं। हाँ, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल नंबर कितने हैं। तो आप इसको देखें यदि, तो ये 35 1 से शुरू है 30 और सारे ऑड नंबर है, 35 नंबर्स नहीं है, 1 3 5 35 मतलब ऑड नंबर्स ओनली। तो 36 तक 18 नंबर्स होते है ना, 1 to 36 में 36 नंबर होते, आधे ऑड आधे इवन, तो हमको ऑड ही चाहिए, तो 18 ऑड नंबर है। 18 क्यों है, क्योंकि स्टार्ट भी ऑड से हुआ, एंड भी ऑड पे हुआ। अच्छा, मान लो कि ये बात आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करेक्ट होना भी जरूरी है, फेवरेबल आउटकम्स भी करेक्ट होना जरूरी है, तभी प्रोबेबिलिटी ठीक निकलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है आपको 1, कॉमन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है 2, और लास्ट टर्म आपकी क्या है nth टर्म 35। तो हम an का फॉर्मूला लगा दें, a + n - 1d टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। यदि जरा सा भी कंफ्यूजन है, चांस मत लो, फॉर्मूला लगा करके बहुत देर नहीं लगती, आपको प्रैक्टिस कराई है मैंने डायरेक्ट n निकालने की। आपको पता है n निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, a इधर आएगा
a माइनस a को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करेंगे और 1 प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आती है ना। हमने एपी के जब क्वेश्चन किए थे तो हमने बहुत इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस की थी, तो आप ये डायरेक्टली लगा सकते हैं बहुत कम टाइम में, और इसमें आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। गलती होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी विल बी 0। हाँ, गलती होने की प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज 0, फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी 1। ये आपका गोल होना चाहिए। तो लास्ट नंबर क्या है 35 में से 1 माइनस हुआ, क्या बचा 34 को डिवाइड किया 2 से, क्या आया 17 प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 18। डायरेक्ट निकल जाती तो अच्छा, नहीं तो ऐसे निकालो। तो अब आपको क्या पता चल गया, देयर आर 18 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 18। और हमसे क्या पूछा था, अ प्राइम नंबर लेस देन 15। तो प्राइम नंबर लेस देन 15 क्या क्या हो गए 2 3 5 7 11 13 15 नहीं आएगा, कुछ गलती की मैंने, सोचो 2 आएगा क्या, नंबर ऑड नंबर थे तो 2 आएगा ही नहीं। तो कितने प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5, देयर आर 5 पॉसिबल आउटकम्स आउट ऑफ 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी 5/18। फिर बोल रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 3 और एंड 15। यहाँ पे ध्यान देना, यदि नंबर्स डिविजिबल में एंड दिया है मतलब उस दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इट इज मस्ट कि वो 3 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो। तो ऐसे केस में भी यहाँ पर तो आप देखें जो 3 से डिवाइड होगा वो 15 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 15 3 का फैक्टर है। तो हमें सिंपली क्या देखना है, 15 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं इस रेंज में, एंड है मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो 15 1 15, 15 2 30, 30 तो आएगा ही नहीं क्योंकि इवन नंबर है, भूलना मत, गड़बड़ हो जाएगी। एक ही नंबर है 15 है ना, 1 से 35 के बीच में देयर इज ओनली 15 व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 एंड 3/4। तो आंसर क्या आएगा, ये 1 आउटकम है, 1 आउट ऑफ 18। टोटल आउटकम्स क्या थे 18, तो आंसर आया 1/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a card is drawn from a pack of cards numbers 1 to 52. Find the probability that the number on the card is a perfect square. निर्जा मोदी में आया हुआ है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो 1 4 वगैरह है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट निकलता है, इरेशनल नहीं बन जाते। तो 3 1 आपके परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 1 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब 8 का क्या होगा 64। नंबर कहाँ तक है 52 तक, तो ये नहीं आएगा, तो ये सिर्फ 7 तक के आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया 7/52। और ये मुझे लिखने की जरूरत है क्या आपको, हाँ अब आप समझ गए कंसेप्ट की परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर में निकलता हो, डेसिमल में ना जाए, हाँ पूरा का पूरा स्क्वायर रूट पूरा निकल जाए तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमने देखा 52 1 भी है तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम सबसे ज्यादा क्या देख ले 7 7 49, 8 8 64, 7 तक है क्योंकि 52 7 के 49 से बड़ा है, 64 से छोटा है। तो हमें बिना लिखे पता चल गया देयर आर 7 परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे 7/52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड्स मार्क्ड विद द नंबर 3 4 5 to 50। अब नंबर कहाँ से हमने लिखे हैं 3 4 5 से लेकर 50 तक, मतलब स्टार्ट 3 से हो रहे हैं पर है सारे इवन ऑड सारे हैं। तो टोटल नंबर्स कितने हुए। अब यदि आपने 50 - 3 करके 47 नंबर बोल दिया तो यू आर रॉन्ग, अगेन योर कैलकुलेशन इज गॉन इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि 3 भी है और 50 भी है। तो मैंने पहले भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था जब आपको, तब ये बात बताई थी कि यदि दोनों नंबर इंक्लूडेड हैं तो हम 50 में से लास्ट नंबर में से क्या माइनस करेंगे, इसके पहले आने वाला नंबर, इसका प्रेडिसेसर, दैट इज 50 - 2। तो टोटल नंबर्स आपके क्या होंगे 48। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 48 नॉट 47। ये गलती नहीं करना, हाँ ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बिल्कुल अवॉइड करना। पर यदि हमें बोला था बिटवीन 3 and 50, तब हम क्या करते 3 भी नहीं काउंट करना है 50 भी नहीं काउंट करना है, तो हम 3 के बाद वाला नंबर उसका सक्सेसर 50 में से 4 माइनस करते 46 टोटल आउटकम्स होते हैं। हाँ ये आपका कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 3 से 50 तक 7 से डिविजिबल कितने हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 49, 7 तो आएगा यहाँ पर।
तो 7 नंबर हो गए ना, 7 7 14 है। देयर आर 7 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 और टोटल नंबर्स कितने थे 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 7/48। अब परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको पता है 7 का स्क्वायर ही आया, पर यहाँ 1 नहीं है, 1 इज मिसिंग। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हुए 6। तो आंसर आएगा 6/48। कैंसिल होंगे तो ये आंसर आएगा 1/8। फिर बोला अ मल्टीपल ऑफ 6, जो 6 के टेबल में आते हो, तो 6 8 जा 48, 6 9 जा ज्यादा हो गया, आउट ऑफ रेंज 54, और 3 से शुरू हो रहा है तो 6 आ रहा है, तो 6 8 जा 48, 8 देयर आर 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड टोटल आउटकम से 48। कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा 1/6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हो गया। कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 64, सबसे पहले क्या देखना है रेंज, कि 1 से लेके 64 तक नंबर है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 64, क्योंकि 1 से 64 तक 64, 1 से शुरू है ना, हम 1 का प्रेडिसेसर 0 माइनस कर देते, क्योंकि 1 भी जोड़ना है 64 भी जोड़ना है, तो 64 नंबर्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, तो 1 से लेकर 8 तक के स्क्वायर से इन्वॉल्व है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 8/64। कैंसिल करेंगे 1/8। नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेन्स 88 डिस्क नंबर फ्रॉम 1 to 88, 88 डिस्क है, उन पे नंबर 1 से लेकर 88 तक लिखे हुए हैं। अब एक डिस्क निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब ये डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, तो हमारा 6 10 था तो 60 होता है, तो 10 से तो ज्यादा है, तो हम क्या करें, हम 11 6 जा 66, 12 6 जा 72, 13 6 जा 78, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, इसका मतलब देयर आर 14 नंबर, 15 6 जा 90, आउट ऑफ रेंज। तो हमें पता चल गया 14 नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। या आप क्या करते हैं, आप 88 को ही 6 से डिवाइड कर देते, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2, 28, 6 4 जा 24 बच जाता। ठीक है, तो 14 क्वोशिएंट आया, तो 14 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। या हम क्या करें, हर नंबर का टेंजा के बाद यदि कोई नंबर किसी भी नंबर जिसके बारे में पूछा है उसके टेंजा से ग्रेटर है, तो हम बाकी फिर उसका आगे के टेबल्स का वो नंबर जैसे 6 है तो 6 देखने लग जाए कि किसका 6 इसके बराबर या इससे कम है ना। तो वो हमारा आ गया 14, और टोटल कितने हैं 88। कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 7/44। नेक्स्ट है A box contains balls bearing number from 1 to 19। अब एक बॉक्स में बॉल्स हैं जिन पे नंबर है 1 से लेके 19 तक। एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर हो, तो 1 से लेके 19 तक आपके कितने प्राइम नंबर हैं 1, ये 5 है, 6 7 8, देयर आर 8 प्राइम नंबर्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/19। टोटल नंबर्स कितने हैं 19, तो 8/19 हो गए। फिर बोला डिविजिबल बाय 3 और 5, 3 या 5 से डिविजिबल हो, 3 या 5, ये थोड़ा अलग होता है, एंड होता है, ये देखो 3 and 5 बोला होता तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15 से डिविजिबल, तो 1 से 19 में 15 के टेबल में क्या आता है ओनली 1, दैट इज 15 है ना, तो हमारा आंसर हो जाता है 1/19। यदि बोला होता 3 and 5, पर यहाँ एंड की बजाय और बोला है, मतलब 3 से डिविजिबल हो तो भी चलेगा, 5 से डिविजिबल हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपली 19 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पता है 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। देयर आर 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 या 6 नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब हम 5 की बात करें तो 5 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। देयर आर 3 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। तो यदि हम 3 और 5 के दोनों काउंट कर दें तो 6 + 3 क्या हो गया 9। देयर आर 9 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 and 5। पर अभी मैंने लिखे हैं तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें हमारा ये 15 जो है हमने 2 बार काउंट कर लिया, 3 में भी काउंट कर लिया, 5 में भी काउंट कर लिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक बार कम करना पड़ेगा। जैसे हमने कल वो किए थे डबलेट वाले कि इधर भी 4 काउंट हो गया, 4 4 उधर भी हो गया, तो 12 में से एक कम करके 11 काउंट किए थे ना, तो बेटा वहाँ ऐसे यहाँ भी 2 बार हो गया, तो हम एक बार कम कर दें तो हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ तो नंबर छोटे थे, तो हम क्या करेंगे एंड वाला कंसेप्ट लगाते थे कि 15 का मल्टीपल 1 है,
15 का एक ही मल्टीपल है, 15 इसमें 3 5 जा 15, तो 15 के कितने मल्टीपल है वो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर एक मल्टीपल है, माइनस हुआ, बचा 8। तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी क्या हो गई, 8/19। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। अब बोला नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 10, ना तो 5 से डिवाइड हो ना 10 से डिवाइड हो। तो 5 से जो डिवाइड होगा वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 1 प्लेस पे 5 या 0, और 10 के डिविजिबिलिटी रूल में 1 प्लेस पे 0 0 0। तो जो 10 के डिविजिबल है वो तो 5 में आ जाएंगे। तो 5 से डिविजिबल कितने नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, 5 10 15, है ना। तो देयर आर 3 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। तो हमसे क्या पूछा है, जो इनसे डिवाइड ना हो। तो ना हो तो 19 में से 3 पॉसिबल नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 16/19। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये बस ये छोटी छोटी बातें हैं, बाकी एकदम इजी होता है ये कंसेप्ट आपका। नेक्स्ट में फिर से बोल दिया 1 से लेकर 19 तक है। प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आई होप अब आपको याद होगा, देयर आर 8 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। डिविजिबल बाय 3, 3 6 जा 18, तो 6/19। फिर बोला बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स बेयरिंग नंबर 6 to 70। अब उस पे नंबर कहाँ है, 6 से लेके 70 तक। तो कितने नंबर होगा टोटल, 70 में से क्या माइनस करेंगे, 5। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 65। 70 माइनस 6, 64 नहीं करना, 70 माइनस इसका प्रेडिसेसर 5। तो देयर आर 65 पॉसिबल आउटकम, फिर टोटल आउटकम। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर क्या है, 6 7 8 9, देयर आर ओनली 4 1 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, 4/65। अच्छा 2 डिजिट नंबर पूछ लेते, तो इन 4 के अलावा सारे 2 डिजिट नंबर है, तो हम 65 में से 4 माइनस कर देते, प्रोबेबिलिटी आती है 61/65, है ना। या हम क्या करते, इस 70 में से हमको पता है 9 तक के जो नंबर है वो 1 डिजिट है, 10 से हमारा 2 डिजिट स्टार्ट होता है। तो 10 to 70 हमें काउंट करना है, तो 70 में से 10 नहीं माइनस करेंगे, 70 में से 9 माइनस करेंगे पहले वाला, क्योंकि 10 तो इंक्लूड करना है ना, ये बात ध्यान रखना। तो 61 ही आएगा। फिर बोला है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल, तो 5 नहीं है रेंज में, 6 से शुरू हो रहे हैं, और हमारा 10 से 50 से ज्यादा नंबर है, 12 5 जा 60, 13 5 जा 65, 14 5 जा 70। तो 14 5 जा 70 है, तो इधर 14 तक जा रहा है, पर 5 नहीं है, तो एक आउटकम कम हो गया। तो कितने बचे, 13, और टोटल कितने थे हमारे, 65। तो आंसर क्या आएगा, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन्स 20 बॉल्स बियरिंग नंबर्स 1 2 3 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं। क्या प्रोबेबिलिटी के ऑड नंबर आए। देखो जब ऑड पे शुरू और इवन पे खत्म और सारे नंबर हो, तो आधे ऑड आधे इवन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। सोचने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 10/20 1/2, 1 to 40 20/40 1/2। तो डायरेक्टली आप देखो, यदि ऑड से शुरू और इवन पे खत्म, या इवन पे शुरू और ऑड पे खत्म, तो जितने नंबर हैं उसके आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 1/2। अब प्राइम नंबर, अगर हम 19 तक निकालें बहुत बार, तो 19 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 8। तो 20 तो प्राइम है नहीं, तो 8 ही आएगा। तो 8/20 आंसर क्या हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/5। डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 या 3 से डिविजिबल, मतलब डिविजिबल बाय 2 भी चलेगा और डिविजिबल बाय 3 भी चलेगा, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 2 3 जा 6 वाला माइनस करेंगे। तो 20 तक 10 2 से डिविजिबल कितने होंगे, 10 नंबर, 2 10 जा 20। 3 से डिविजिबल कितने होंगे, 3 6 जा 18, और 6 से डिविजिबल कितने होंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। देयर आर 3 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6, मतलब 3 कॉमन आ गए इसमें। जब हमने 2 और 3 के लिखे तो 3 नंबर हमारे कॉमन आ गए जो इनमें होते हैं। तो 10 और 6 को ऐड किया 16, उसमें से ये 3 माइनस हुआ 13, और टोटल हमारा क्या था, 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 13/20। ये लिखना हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो टाइम लगता है, नहीं करना हो तो आप तुरंत कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट डिविजिबल बाय 10, 10 से डिवाइड ना हो। 10 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर, ओनली 2, 10 and 20। तो बचे कितने, 18 नंबर्स आर देयर व्हिच विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10 and 20। 10, तो 18/20 कैंसिल हुआ, 9/10, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेन 80 डिस्क। अब उसमें 80 डिस्क है,
हमने एक रैंडमली निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी की दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन डिस्क इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 से शुरू हो रहा है और 9 9 का 81 होता है, पर 80 पे खत्म हो गया तो 9 का नहीं इंक्लूड होगा, 8 8 का 64 तक ही होगा। देयर आर 8 परफेक्ट स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/80 मतलब 1/10। अच्छा, परफेक्ट क्यूब पूछा होता तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब इज आउट ऑफ रेंज। देयर आर 4 परफेक्ट क्यूब नंबर, तो प्रोबेबिलिटी होती है 4/80 मतलब 1/20। नेक्स्ट है 70 कार्ड से नंबर 1 to 70 अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो 1 to 70 में 8 8 64, 8 तक परफेक्ट स्क्वायर होंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/70 विच इज 4/35। फिर बोला नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, एंड बोल दिया मतलब 2 और 3 के प्रोडक्ट से डिविजिबल हो, दैट इज नंबर्स डिविजिबल बाय 6 ढूंढना है। तो 70 तक 6 10 का 60 हो गया और 11 6 का 66, तो देयर आर 11 नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6, तो 11/70 ये आ गई प्रोबेबिलिटी। फिर आपको बोला है आपके उस पर नंबर ही हम कर चुके हैं, है ना, 3 5 वाला। 6 to 50, 6 to 50 ये भी हमने कर लिया, 45 वाला परफेक्ट स्क्वायर यस। 17 कार्ड्स, अब 17 कार्ड्स है मिक्स फ्रॉम 1 to 70 सीरियल से है, तो टोटल कार्ड्स नंबर कितने हो गए 17 ही हुए। अब एक कार्ड निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी की प्राइम नंबर हो, तो 17 तक कितने प्राइम है, 17 तक आपके यहाँ तक टोटल 8 थे, तो एक कम हो गया 7 हो गए, 5 to 7 देयर आर 7 प्राइम नंबर्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 7/17। फिर क्या पूछा है डिविजिबल बाय 3, तो 3 6 का 18 होता है, 18 है नहीं, तो 3 5 का 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/17। फिर बोला डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ, 3 से भी डिवाइड हो 2 से भी हो, मतलब 3 2 का 6 है, तो 6 2 का 12, 6 3 का 18, ओनली 2 नंबर्स 6 and 12 आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 6 इन दिस रेंज, तो 2/17 ये प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है नंबर से 1 से लेकर 30 तक, 1 to 30, और हमें क्या पूछा इवन नंबर, तो आपको पता है 1 to 30 में 30 नंबर आगे और आगे इवन, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। अ नंबर लेस देन 14, 14 से छोटे, तो 1 to 14 में कितने नंबर 14 से छोटे होंगे 30, और टोटल कितने 30, तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/30। अ नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, जिससे हटाएंगे नहीं, 4 का क्यूब 64 आउट ऑफ रेंज। देयर आर 3 नंबर्स विच आर परफेक्ट क्यूब डिवाइडेड बाय 30, कैंसिल हुआ, आंसर क्या आएगा 1/10। फिर बोला प्राइम नंबर मोर देन 20, 20 से बड़े प्राइम नंबर, 20 to 30 के बीच में 20 से बड़े प्राइम नंबर पूछ लिए, तो 20 से बड़े ओनली 30 तक, 23 and 29 देयर आर ओनली 2 प्राइम नंबर विच आर ग्रेटर देन 20, तो आंसर क्या आएगा 2/30 विच इज 1/50। फिर बोला इन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन प्राइम नंबर तो ओनली 2 ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/30। फिर बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 20, 20 से बड़ा नंबर आए, देयर आर ओनली 10 पॉसिबल आउटकम, 21 to 30, दैट इज 10/30, कैंसिल होंगे 0 0, तो आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट हमसे पूछा है अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 30 तक में 5 का स्क्वायर तक आएगा, 1 के स्क्वायर से 5 5 25, देयर आर 5 परफेक्ट स्क्वायर, तो 5/30 कैंसिल किया, आंसर आया 1/6। अब प्राइम नंबर लेस देन 20, तो हमको याद हो गया है कि 19 तक देयर आर 8 प्राइम नंबर, तो आंसर क्या आएगा 8/30, 2 4 का 15 का, तो आंसर आया 4/15। नेक्स्ट है कार्ड से 1 to 50, 1 to 50 और मिक्स किया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नंबर लेस देन 14, 13/50। फिर है 1 से लेके 20 तक, क्या प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑन द कार्ड इज अ प्राइम नंबर, तो 1 to 20 में 8 है, तो 8/20 हो जाएगा। नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉट बाय 10, ना 5 से डिवाइड हो ना 10 से डिवाइड हो, तो डिविजिबल बाय 5 कितने 4, तो 20 में से 4 माइनस कर दो, बचे कितने
16 अपॉन 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो आंसर क्या आएगा 4 अपॉन 5। फिर बोला मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का मल्टीपल मतलब 3 भी चलेगा 5 भी चलेगा, तो 20 तक 3 6 जा 18, 3 नंबर से इसके 3 के 6 नंबर से 3 के 5 के कितने हो गए 5 4 जा 20 और 3 5 जा 15 वाले कितने हैं 1, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 20, अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 5 का नहीं है, तो 4 तक है, तो आंसर क्या हुआ 4 अपॉन 20, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन 5। फिर बोला है ऑड नंबर 1/2, 2 डिजिट नंबर, तो हमारे 2 डिजिट नंबर कितने हुए 10/20, 1/2 सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि 10 से जब शुरू होते हैं तो 11 to 20 में 10 होते हैं, 10 से 20 काउंट करना है तो 20 में से 9 माइनस करोगे तो बचेंगे 11, तो आंसर आएगा 11 अपॉन 20, है ना। यहाँ पे गड़बड़ होती है ऐसे। फिर क्या था, हाँ हो गया। फिर 1 से लेके 49 तक कार्ड्स हैं। One card is drawn from the box, find the probability that the card bears a composite number। तो composite number निकालने के लिए भी हम क्या करें, प्राइम नंबर हटा दें, कंपोजिट तो ज्यादा होंगे, काउंट करने में टाइम लगेगा, तो हम प्राइम नंबर काउंट करके टोटल में से माइनस कर दें तो हमें नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर पता चल जाएगा। पर एक बात याद रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 को भी माइनस करना, यदि 1 भी इंक्लूडेड हो लिस्ट में तो 1 सब्ट्रैक्ट करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर नंबर्स कहाँ से थे, 1 से लेकर के 49 तक, और चक्कर क्या है ऑड नंबर है, 1 3 5 49 ऑड नंबर है, सारे हैं ही, तो 49 से 1, तो 49 माइनस 1 48, 48 अपॉन 2 24, 24 प्लस 1 25, टोटल आउटकम्स क्या हो गए 25। अब मुझे 49 तक के प्राइम नंबर्स देखने हैं, ऑड वाले 2 तो है ही नहीं, हाँ तो कितने हो गए आपके, ये 8 थे, 49 तक देखते हैं तो ये यहाँ तक के सारे होंगे 5 10 15, उसमें से 2 हटा दें तो कितने बचे 14। देयर आर 14 प्राइम नंबर्स लेस देन 49, और अब हमको इसमें से एक नंबर और क्या हटाना है 1, क्योंकि 1 भी कंपोजिट नहीं है, तो 14 प्लस 1 क्या हो गया 15। There are 15 numbers out of this 25, 15 are not possible, मतलब वो प्राइम है या ये है 1 है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 10 नंबर कंपोजिट है, टोटल 1 से 49 तक ऑड नंबर्स में ओनली 10 नंबर्स आर कंपोजिट, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 10 अपॉन 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, आंसर आएगा 2 अपॉन 5। फिर डिविजिबल बाय 3 बोला तो 49 तक आपका 3 के टेबल में क्या आता है 48 आता है, 3 16 3 जा 48, देयर आर 16 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, पर इसमें क्या गड़बड़ है, इवन नंबर भी काउंट होगा, आधे ऑड होंगे आधे इवन, हाँ 48 है पर 48 खुद ही इसमें नहीं होगा, तो हमें सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 लेने हैं, तो ऑब्वियसली वो 8 ही होंगे, जैसे 3 होगा 6 नहीं आएगा 9 आएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 8 जा 24, 3 9 जा 27, 30 नहीं आएगा, 33 आएगा, 36 नहीं आएगा, 39 आएगा, 42, 6 के गैप से आएंगे, है ना। अच्छा 45 तक ही आएगा ना 49 में, तो देखो 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो हमने सीधे क्या किया 3 से डिवाइड किया, 16 आया, पर हमको पता है इवन नहीं लेंगे तो हमने हाफ कर दिया, आधे और आधे इवन, देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8 अपॉन टोटल कितना था 25। फिर बोला है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, दोनों का मल्टीपल 3 और 5 का मतलब 15 का मल्टीपल, तो 15 के टेबल में 15 1 जा 15 आएगा, 15 2 जा 30 होगा नहीं, 15 3 जा 45 आएगा, ओनली 2 मल्टीपल्स ऑफ 15 आते हैं, तो आंसर क्या आएगा 2 अपॉन 25। ठीक है, तो आज का हमारा टाइम ओवर, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करना ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। टिल देन गुड बाय।